हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम अगेन BMJNB क्लासेज। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करने वाले हैं। आप बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे पेरेंट्स भी कह रहे थे कॉल के थ्रू और मैसेज के थ्रू भी कि सर आपने चैप्टर नंबर 6 को नहीं कराया है। तो आज आपके लिए चैप्टर नंबर 6 जो है वो लेकर आ गए हैं। तो आप सभी बच्चों को क्लास में एंड तक बने रहना है। और जो बच्चे हमारे साथ भाई जुड़ चुके हैं, तो सबसे पहले आपको डेली की तरह क्या करना है, जो करते हो शेयर कर दो क्लास के लिए और लाइक का बटन दबा दो, अपनी अपनी फटाफट से प्रेजेंट लगा दो। जल्दी से सभी बच्चे इतना काम करेंगे। आपके पास में 30 सेकंड का टाइम है, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, पहली बार हमारी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो भाई आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर शाम को 7 बजे डेली क्लास स्टार्ट हो जाती है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। ठीक है, जल्दी से भाई इतना काम करो। हमारे चैप्टर कितने कवर हो चुके हैं? हमने चैप्टर लगभग 17 कवर हो चुके हैं। इसके बाद में हमारे 2 चैप्टर बचेंगे, उसके बाद हमारा सिलेबस क्या है फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम रिवीजन करने वाले हैं। तो जल्दी से भी इतना काम करो, जल्दी से सभी बच्चे शेयर कर देंगे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक पर, हर जगह पर आपको शेयर कर दिया करो। ठीक है, फटाफट से इतना काम करो। और जिन बच्चों ने भी टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम को फटाफट से भी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भाई टेस्ट हुआ या कोई चैप्टर की PDF हुई, यहीं पर ही आपके लिए शेयर की जाती है। तो यहीं से आपको मिल सकती है क्या टेलीग्राम पर जो भी आपको PDF शेयर की जाएगी किसी भी चैप्टर से रिलेटेड। व्हाट्सअप ग्रुप ये है, अगर आपको ज्वाइन करना है, कोई भी अगर आपका डाउट है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो यहाँ पर अपना फोटो क्लिक करके यहाँ पर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के लिए। चैप्टर कौन है हमारा? चैप्टर नंबर 6। ठीक है, और हम इसमें क्या है बेसिक से चीज़ों को समझेंगे। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे, देखो क्लास आपकी बड़ी होने वाली है, हो सकता है 1 घंटे से ऊपर हो। ठीक है, तो सभी को लास्ट तक बने रहना है। कौन कौन बच्चा तैयार है लास्ट तक क्लास देखने के लिए? तो फटाफट से भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि जी सर बिल्कुल हम तैयार है क्लास में एंड तक। और जिस बच्चों को जाना है छोड़कर अभी क्लास को जा सकता है, वरना अगर आप बीच में आओगे फिर कहोगे समझ में नहीं आ रहा है सर, तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि आपको बता रखा है कि कोई भी चैप्टर हुआ उसका स्टार्टिंग करते हैं तो उसका बेस आपको जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका बेस ही क्लियर नहीं है तो क्या है, बड़े बड़े क्वेश्चन को आप किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ठीक है, अगर इसमें हिंदी में बात करें तो इसका मतलब है वर्गमूल और घनमूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ नंबर्स के यहाँ पर वर्ग क्या होता है वर्ग करके देखेंगे। कोई भी नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें वो करके देखेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर के लिए। तो देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या? स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो इसे बोलेंगे वर्गमूल। ठीक है, और इंग्लिश में स्क्वायर रूट। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि एक नंबर मैंने यहां पर लिख दिया 2, ठीक है, इसका आप वर्ग करके दिखाओ, इसका स्क्वायर बताओ। तो वर्ग का मतलब क्या होता है? उस नंबर के पावर में 2 लिख देना। क्या होता है? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उस नंबर की पावर में 2 लिख देना। तो यहां पर मैं कहूं 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, तो यहां पर आप बोल सकते हो कि 2 इंटू 2 क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज हमने आपको बता भी रखा है जब हमने फैक्टर और मल्टीपल्स वाला चैप्टर किया था। तो उसमें बहुत सारे हमारे सामने इस तरह के नंबर आए थे कि 5 की पावर में 3 दे रखा हो या 5 की पावर में 4 दे रखा हो। तो जब भी इस तरह का आप इसके लिए एक्सपेंडेड फॉर्म में ब्रेक करोगे तो कैसे करोगे? यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पर क्या है, ये जो भी दे रखा है जो पार्ट उसकी पावर में जो होगा, इसका मतलब क्या है? वह उतनी ही टाइम्स है। ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर में 2 है, इसका मतलब क्या है? 2 कितनी बार है? 2 बार है। यहाँ पर 2 की पावर में बेटा 3 होता तो आप बोल सकते थे कि 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाता? 1 और 2 लिख जाता। ठीक है, तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आपको यहाँ तक नहीं जाना है कि 5 की पावर 4, 5 की पावर 8, 5 की पावर 9, यहाँ नहीं देखना है। हमारे चैप्टर का नाम है स्क्वायर और क्यूब। ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? किसी की पावर में 2, और क्यूब का मतलब क्या हो गया? किसी की पावर में 3। ठीक है, वर्ग, कोई भी नंबर दे रखा है वर्ग, इसका मतलब घात में क्या होगा? 2 होगा। कोई भी नंबर दे रखा है उसकी अगर पावर में 3 है, इसका मतलब क्या है? वो घन है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर भाई आप सभी के क्लियर हो गई होगी। एक बार बता दें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? समझ गए कि कौन सा वर्ग होता है, क्या क्यूब होता है, क्या घन होता है? बताओ।
कोई भी नंबर अगर आपको मैं दे दूं यहाँ पर, जैसे मान लो मैंने ये दे दिया 4 की पावर में 2, ठीक है, तो इसकी वैल्यू बताओ, फटाफट से बताओ सभी कितनी आएगी। जल्दी से भाई कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट कि भाई क्या आएगी। और मैंने एक दे दिया 3 की पावर में 3, बताओ। और बताएंगे कि यहाँ पर क्या बोलोगे, इसके लिए 4 का स्क्वायर बोलोगे या 4 का घन बोलोगे, क्यूब बोलोगे, क्या बोलोगे, जल्दी से बताओ। आपके पास में 30 सेकंड का टाइम है, सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बता देंगे, फिर बढ़ेंगे हम आगे। जल्दी करो। फटाफट से भाई जल्दी से करो। देखो भाई, अब यहां पर 4 की पावर में 2, या हम बोल सकते हैं 4 का वर्ग, या हम बोल सकते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे करोगे, ये नंबर दे रखा है, इसकी पावर में क्या है बेटा, 2 है, तो कितनी बार होगा बेटा, 2 बार होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 4 का जो वर्ग है वो कितना है, 16 है, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना है, 16 है, ऐसे आप बोल सकते हो। मैं कहूं कि बेटा एक नंबर दे रखा है 3, उसका क्यूब क्या होगा, तो आपको क्या करना है, वो नंबर लिख देना है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 3 9 3 27। तो हम आपसे पूछे कि 3 का क्यूब क्या होगा, तो आप बताओगे सर 27 होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, यस और नो, फटाफट से बताओ। क्लियर हो गया, फिर बढ़ेंगे आगे, जल्दी से करो इतना, ठीक है। अब भाई ये तो हमने समझ लिया कि भाई स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है। अगर मान लो कोई भी साइन दे रखा है, जैसे ये साइन है, सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं हम स्क्वायर रूट। हमने ये तो समझ लिया कि भाई स्क्वायर क्या होता है और क्यूब क्या होता है। अब बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की, ठीक है। स्क्वायर रूट देखो इस तरह से ये साइन होता है, किसका, स्क्वायर रूट का, वर्गमूल का ये साइन होता है। मान लो इसके अंदर मैंने 16 लिख दिया, ठीक है। आपसे पूछूं कि 16 का वर्गमूल क्या होगा, अब मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि 16 का स्क्वायर क्या होगा, 16 का वर्ग क्या होगा, मैं आपसे बोल रहा हूं इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो कैसे निकालोगे, अभी आपको ये चीज बताई जाएगी, ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं क्यूब रूट, क्यूब रूट। अब देखो बिल्कुल दोनों को साइन की अगर बात करें तो साइन क्या है, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बस फर्क क्या होने वाला है इसमें, यहां पर 3 होगा। बाहर जहां पर आपसे किसी भी नंबर का क्यूब रूट पूछेगा, क्या घनमूल पूछेगा, तो वहां पर बेटा क्या होगा, देखो वहां पर क्या होगा, उसके बाहर आपको ये 3 दिख रहा है, 3 इस तरह से लगा होगा। अब यहां पर आपका जो वर्गमूल का साइन होता है बेटा उसमें लगा हुआ नहीं होता है, हालांकि आप लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपको बुक्स में नहीं मिलेगा इस तरह का, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहां पर लगा दिया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल सही है। और ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहां पर इस बात का आप ध्यान रखना कि जब आपसे किसी भी नंबर का क्यूब रूट पूछा जाए, क्या घन मूल पूछा जाए, तो आपको उसके बाहर में 3 जरूर लगाना है, इस बात का आप ध्यान देना, ठीक है। 3 लगाना है, वरना क्या है, वरना ये वाला जो साइन है आपका वो किस में काउंट होगा, किस में होगा, वही वर्गमूल में होगा। मान लो यहां पर मैंने 3 नहीं लगाया, तो आप इसके लिए क्यूब रूट नहीं बोल सकते हो, क्यूब रूट का साइन नहीं बोल सकते हो, क्या बोलोगे इसके लिए, वर्गमूल का साइन बोलोगे। जैसे ही यहां पर 3 लगा दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, क्यूब रूट का साइन हो जाएगा। बताओ क्लियर हुआ, यस और नो, फटाफट से एक बार कमेंट करके बता दो, जी सर हमें बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमने क्या क्या समझ लिया, हमने वर्ग के बारे में समझ लिया और घन के बारे में समझ लिया, उसके बाद हमने क्यूब रूट और स्क्वायर रूट उसके बारे में समझा कि कोई भी साइन, सॉरी हाँ, कोई भी यहाँ पर साइन मैंने यहाँ पर शो कर दिया, एक क्यूब का एक किसका, वर्ग का, तो कैसे पहचानोगे, ठीक है। बताओ यहां तक क्लियर है, बढ़े आगे अब, ठीक है। तो आई थिंक किसी को भी समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, सभी की क्लियर हो गया होगा ये चीज़। और भाई अपना फोकस बोर्ड पर बिल्कुल बना कर रखो, इस बात का ध्यान रखो, अगर कोई भी चीज़ आपने मिस कर दी
तो भाई आपको दिक्कत आएगी ज़रूर। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा उस तरह का है और आपका इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने जो जो चैप्टर आपको बताए हैं वहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। हालांकि लास्ट ईयर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन फिर भी क्या है आपका 2019 में और 2020 के पेपर में शायद पूछा गया है। ठीक है, तो अच्छे से कर लो। चलो भाई, अब हम कर लेते हैं, चलो लिख लेते हैं कुछ, स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, अब वर्ग लिख लेते हैं और आप सभी बच्चे हमारे साथ में लिखते हुए चलेंगे और मैं जब कहूँगा कि आप कॉपी और पेन साइड से रख दो तो आपको रख देना है। ठीक है, चलो भाई लिखते हुए चलो। तो यहाँ पर देख लो, अगर हम बात करें एक का स्क्वायर, ठीक है, तो क्या होगा, एक होगा। एक इंटू एक कितना होता है, एक होगा। ठीक, दो का स्क्वायर की बात करें तो कितना हो जाएगा, टू इंटू टू बराबर क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। थ्री की स्क्वायर की बात करें तो थ्री इंटू थ्री बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से नाइन हो जाएगा। फोर के स्क्वायर की बात करें तो क्या हो जाएगा, फोर इंटू फोर बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, फाइव स्क्वायर की बात करें तो फाइव इंटू फाइव बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सभी बच्चे साथ में लिखते हुए चलें। ठीक है, फटाफट से इतना काम करें। सिक्स का स्क्वायर, सिक्स इंटू सिक्स बराबर क्या हो जाएगा, 36। सेवन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेवन इंटू सेवन बराबर 49। एट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आठ इंटू आठ बराबर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है, नाइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नाइन इंटू नाइन बराबर 81 हो जाएगा। बताओ क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, चलिए ऊपर लिख देते हैं साइड से। अब 10 पे आ जाओ, तो 10 का स्क्वायर बराबर 10 इंटू 10 बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 बराबर क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तेरम तेरम 169 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर 14 मल्टीप्लाई 14 बराबर 196 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर, बेटा प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बनाते चलो। मैं एक बार नहीं, स्टार्टिंग से जब आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है और जानते हो कि 4 से 5 महीने आपके होने वाले हैं और मैं डेली कहता हूँ कि नोट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है, तो नोट्स भाई जरूर बनाते हुए चले। 16 का स्क्वायर 256। 17 मल्टीप्लाई बाई 17 289। और 18 का स्क्वायर 18 मल्टीप्लाई 18 324। ठीक है, 19 का स्क्वायर 19 मल्टीप्लाई बाई 19 इज इक्वल टू 361। ठीक है, और आ जाओ अब 20। 20 का स्क्वायर 20 मल्टीप्लाई 20 बराबर 400। 21 21 मल्टीप्लाई 21 441। बाईसम बाईसम 484। तेईसम तेईसम 529। चौबीसम चौबीसम 576। ठीक है, और पच्चीसम पच्चीसम कितना होता है बेटा, 625। ठीक है, तो आपको यहीं तक ही लर्न करना है। ठीक है, यहीं तक आपको 1 से लेकर 25 तक के जितने भी आपके स्क्वायर हैं इनको रट लेना है, याद कर लेना है, सेट कर लेना है। इस बात का आप ध्यान रखो। इनको याद कर लिया तो आपका इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बोल सकते हो कुछ नहीं है, आसानी से कर दोगे। तो बताओ जल्दी से लिख लो, इतना नोट करो फटाफट से। 25 ही तक कर लेना है और इसी का यूज करके हम और भी आगे के जो नंबर हैं उनका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, चलो बड़े आगे बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। चलो अब देखो, क्यूब रूट क्या है आपको बताया है। किसी भी नंबर का अगर आपको क्यूब निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स
मल्टीप्लाई के साइन से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, अभी स्क्वायर और स्क्वायर रूट पर ही बात कर लेते हैं। चलो अब देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट, अब देखो जो हमने यहाँ पर किया था वो किस तरह से बना था। हमने यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिया था, तो क्या था 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ रहा था, 4 आ रहा था। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने आपसे पूछा कि बताओ 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का 2 का वर्ग क्या होगा। तो आपने किस तरह से बताया, आप कहोगे सर आपने बताया था कि कोई भी नंबर दे रखा है उसकी पावर में जो होता है वह उतनी बार लिख देंगे और मल्टीप्लाई के साइन से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपसे मैंने पूछा कि 2 की पावर में 2 का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 4 हो जाएगा। बिल्कुल यही मैंने बताया आपके लिए। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर तो 4 है, लेकिन मुझे बताओ कि यहाँ पर 4 का वर्गमूल क्या होगा, मतलब स्क्वायर रूट क्या होगा, कैसे बताओगे। ठीक है, तो अभी भी हमने इस पर ही बात की और आपको बताया है कि अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट पूछा जाए, वर्गमूल पूछा जाए, तो कैसे निकालोगे। ठीक है, हाँ निकालना तो नहीं बताया है, मैंने ये बताया है कि उसका साइन क्या होता है। तो यहाँ पर 4 का अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्गमूल बताओ, तो वर्गमूल का साइन क्या होता है बेटा, ये होता है। ठीक है, और घनमूल का साइन क्या होता है, ये होता है। बस बाहर क्या हो जाता है, तीर लग जाता है। ठीक, तो मैं आपसे पूछूं 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप इस तरह से साइन लगाओगे। ये वर्गमूल पूछा है ना, तो वर्गमूल के बाहर क्या होता है, कुछ नहीं होता है। हालांकि लिखा हुआ तो होता है क्या, 2, जो कि आपको दिखता नहीं है। आप 2 लिख भी सकते हो और चाहे मत लिखो। ठीक, तो यहां पर मैं आपसे पूछूं कि 4 का वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, इस तरह से ये था। ठीक है, अब मैंने इससे इसे बना लिया। अब मैं आपसे कहूं कि बेटा इससे इसे बनाकर दिखाओ, कैसे बनाओगे। ये क्या है, ये इसका स्क्वायर है, कितना 4। अब इसका वर्गमूल आपसे पूछा गया है, तो आप इस तरह से निकालोगे। अब ये चीज बनती कैसे है, तो सुनो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, हमने इस तरह के क्वेश्चन को किया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब स्क्वायर हटता है ये वाला, ठीक है, ये स्क्वायर हटेगा तो कहाँ जाएगा, इस साइड जाता है। अब जाएगा तो इस साइड, लेकिन वह किस में बन जाएगा, तो मैंने बताया था वो ये स्क्वायर रूट के साइन में कन्वर्ट हो जाता है। बताया था मैंने, वर्गमूल के साइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो क्यों हो जाता है, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको, जिन बच्चों ने देखा होगा तो उनको एक चीज याद आ रही होगी कि मैंने यहां पर बताया था कि अगर हम स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे, किधर, तो यहाँ पर पावर दिख रही है, उसको अगर हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो वह किस में बन जाता है बेटा, 1/2 में कन्वर्ट हो जाता है। बताओ किस किस को याद है, फटाफट से बता दो, यस और नो, जल्दी से बताओ किस किस को याद है ये बात। मैंने बहुत डिटेल से बताया था कि यहाँ पर कोई भी स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, वो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा कन्वर्ट, 1/2 में कन्वर्ट हो जाता है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अंडर रूट, ठीक है, ये वर्गमूल का साइन है और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, 1/2 होती है। बताओ, बताया था नहीं बताया था, मैंने बहुत अच्छे समझाया था कि अंडर रूट का अगर साइन है, इसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, 1/2 है। ठीक है, क्या हमने बात की अभी, दोबारा सुन लो कि स्क्वायर वाला साइन, स्क्वायर है इधर जाएगा बराबर में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 में हो जाएगा। पावर में ही लगेगा जाके, इस बात का ध्यान रखना, पावर को हमने उधर ले गए हैं तो पावर में ही आएगा। ठीक है, अब 1/2 किसके बराबर है, अंडर रूट के बराबर है, तो भाई क्या मैं इसके ऊपर अंडर रूट का साइन लगा सकता हूं, बताओ। इसके ऊपर 1/2 दिख रहा है, इसको हटाकर मैं इसके इधर ऐसे साइन लगा सकता हूं क्या, बताओ, जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ नहीं हुआ, यस और नो फटाफट से लिख दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखो क्लास आपकी बड़ी होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट तक बने रहे तो दिमाग में सेट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्लास को छोड़कर जाओगे तो आपको डेली कहता हूं कि पछताओगे, पक्का पछताने वाले हो। ठीक, ये छोटी छोटी चीजें मिलकर आपको क्या है, बड़े बड़े क्वेश्चन में हेल्प करने वाली हैं। और यहीं पर हेल्प नहीं करेंगी, जब आप बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आपका बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप देखते होगे कोई भी टीचर, मुझे पता नहीं हालांकि, लेकिन कोई भी टीचर इतनी डिटेल से नहीं समझाता होगा। क्यों समझाता हूँ, क्योंकि भाई मेरा उद्देश्य ये है कि आपको यहीं तक रोकना नहीं है कि नवोदय में सिलेक्शन ही नहीं दिलाना है मुझे।
मेरा उद्देश्य ये है कि मैंने अगर आपको पढ़ाया है तो इन फ्यूचर आपके लिए ये चीज़ें काम में आए, कभी आपका बेस वीक ना रहे, हमेशा स्ट्रांग रहे। ठीक है, तो उसी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है कि आपको नवोदय सिलेक्शन दिलाना। तो बिल्कुल दिलाना है भाई, आप मेहनत करोगे, उसके साथ में मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप जानते हो, अगर आप 2 नंबर के लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं 4 नंबर की मेहनत कराऊंगा आपके लिए। बस मेहनत करने वाला होना चाहिए, आप ये बात जानो। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि अगर हम 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 9 होता है। ठीक है, हमने इससे इसे कन्वर्ट किया तो ये निकल कर आया। हम कहते हैं इससे इसे कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे? 9। अब देख लो, 1 मिनट, देखो तो यहाँ पर 9 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 9 है, तो 9 कैसे बनेगा? याद आ रहा है कुछ? 9 का अगर आपसे पूछा जाएगा तो 9 कैसे बनता है बेटा? 3 इंटू 3 बराबर 9। बन रहा होगा, नहीं बन रहा होगा? मतलब कैसे बन रहा है? 3 इंटू 3 से बन रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको 2 मेथड बताने वाला हूं, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवीजन मेथड। हर मेथड से आपको बताया जाएगा, जो आपको बेस्ट लगता है उससे कर सकते हो। तो हमने क्या किया भाई, इसको ब्रेक कर लिया किसमें? 3 इंटू 3 में। जब भी आप किसी का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी के नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। मैं कहूं 1 की आप मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो ये क्या हो जाएगा आपका बेटा? रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये खास बात होती है किसकी? स्क्वायर रूट की, सॉरी स्क्वायर की या क्यूब की। आपको क्या करना है बेटा, यहां पर मैंने अगर 3 की मल्टीप्लाई 3 से की तो क्या हो जाएगा? 9 होगा। ये बिल्कुल सही है। आप कहो कि 2 की मल्टीप्लाई 5 से कर दूं तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। आपको वर्ग में या क्यूब की बात करें तो बेटा सेम नंबर होने चाहिए, तीनों की शक्ल एक जैसी होनी चाहिए। और वर्ग की बात करें तो वर्ग में दोनों की शक्ल एक जैसी होनी चाहिए, तब आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर 9 था तो 9 को हमने देखा 3 इंटू 3 में। ठीक है, अब बात बताओ, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर इसको ब्रेक कर लिया ब्रेक किसमें? 3 मल्टीप्लाई 3 में। अब आपसे पूछा गया है कि इसका वर्गमूल बताओ, स्क्वायर रूट बताओ, स्क्वायर रूट बताओ। तो कैसे करोगे? देखो यहां पर आपको 2 3 दिख रहे हैं, इसमें से आप एक 3 निकाल लो। अब ये क्या हो जाएगा? इसका ये क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। किसका? 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहां पर आपने एक 3 निकाला। ठीक है, जैसे ही आप एक 3 को निकालोगे तो क्या बचेगा बेटा? ये वाला हट जाएगा। अब देखो मैंने ये भी आपको बताया है क्यों हटता है, देख लो, समझ लो हर चीज को बेटा। देखो सीखने को आपको मिलेंगी नहीं चीजें, कभी भी नहीं मिलेंगी फ्यूचर में, बात ध्यान रखो, जितना डिटेल से मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर देख लो, फायदा उठा लो बेटा इन चीजों का। 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसके लिए, 3 की पावर में 2 लिख सकता हूँ मैं इसके लिए। 3 मल्टीप्लाई 3, इसका मतलब क्या है? 3 2 बार है। 3 कितनी बार है? 2 बार है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 कैसे करके आया था, देखो 3 की पावर 2। ठीक है, अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है बेटा? याद आ रहा है कुछ याद आ रहा है? अभी भी बताया है, अंडर रूट का मतलब क्या होगा? 1/2 होगा। 1/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 3 बचेगा। 3। यस और नो, फटाफट से बता दो। तो यहीं पर हमारा निकल कर आया था, डायरेक्ट क्या निकल कर आया था? 3 निकल कर आया था। बताओ, क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि बताओ बेटा अंडर रूट 25 का वर्गमूल क्या होगा? क्या होगा? 5 होगा। हम कहें अंडर रूट 36 का क्या होगा, तो आप कहोगे 6 होगा। कैसे होगा? देख लो, लास्ट टाइम इसे भी देख लो, 5 गुणा 5, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इसमें। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा? 1 5 बाहर निकाल लो, 2 5 हैं, 1 5 बाहर निकाल लो तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? ये वाला हट जाएगा। क्लियर हो गया? चलो भाई, अगर आपको क्लास पसंद आ रही तो दिल से एक बार लाइक का बटन दबा देंगे सही बच्चे। जल्दी से एक बार थम्स अप करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता देंगे। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखो चीज़ें अगर आपको सही तरीके से अच्छे समझ में आ रही हैं तो एक बार मुझे क्लियर कर दो कि जी सर हमें कोई समस्या नहीं है। ठीक, जल्दी से बताओ। चलो फिर करते हैं हम पहला क्वेश्चन आज का, बाकी हम और भी चीज़ें सीखेंगे अभी। हाँ चलो, क्वेश्चन करने से पहले कुछ और थोड़ा सीख लेते हैं, गुणनखंड विधि सीख लेते हैं। गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। ठीक है, फैक्टर मेथड सीख लेते हैं। अब देखो आपसे मैंने यहां पर कह दिया कि 64 का वर्गमूल बताओ, वर्गमूल बताओ।
ठीक है, 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो देखो आपको कैसे करना है, फैक्टर मेथड से। देखो 64 है, ठीक है, एलसीएम मेथड से कर लो। 2 3 6 2 दूनी 4, 2 16, 2 अट्ठे 2 चौक 2 दूनी, ठीक है। तो यहां पर देखोगे क्या आ रहा है निकल कर, 2 2 2 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 2। हाँ देखो, तो वर्ग में क्या होता है, हमेशा जोड़े कितने के बनेंगे, 2 के पेयर बनते हैं। किसके? 2 के पेयर बनेंगे, 2 के जोड़े बनेंगे। तो यहां पर बना लो, बिल्कुल बन गया एक, बिल्कुल एक बन गया, बिल्कुल एक बन गया, ठीक है। अब यहां से क्या उठा लो, एक एक उठा लो, 2 उठा लिया, यहां से 2 उठा लिया, यहां से 2 उठा लिया। अब 2 में से एक को बाहर निकालने के बाद जो आपके पास में नंबर बचेंगे उसकी आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो क्या हो जाएगा, वह उस नंबर का स्क्वायर रूट हो जाएगा, एक वर्गमूल हो जाएगा। बताओ क्लियर हो गया? एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, गुणनखंड विधि क्या होती है। कोई भी आपसे नंबर दे रखा हो, उसका कहा जाए कि एक वर्गमूल बताओ, उसका एक स्क्वायर रूट बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम मेथड से आप जानते हो कि हमने फैक्टर और मल्टीपल्स वाला चैप्टर किया था, उसमें हमने इस तरह के फैक्टर किए थे। तो भाई वही सेम हमें फैक्टर करना है एलसीएम मेथड से या फैक्टराइजेशन मेथड, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां पर देख लो, ये हमने फैक्टर कर लिए, लेकिन आपको इसमें देखना है वर्गमूल में कि हमेशा 2 के पेयर बनेंगे। क्यों बनेंगे? किसी भी नंबर की पावर में 2 क्या होता है, वो नंबर 2 बार होता है। तो यहां पर ये हो गया, यहां से हमने ये निकाला, यहां से ये निकाला, ठीक है। अब ये निकाला क्यों है, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इसके बाद में यहाँ से एक उठा लो, यहाँ से एक उठा लो, यहाँ से एक नंबर उठा लो, उसके बाद में जो आएगा निकल के उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, देन आपका क्या आ जाएगा, उस नंबर का स्क्वायर रूट निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं? एक बार जल्दी से थम्स अप करके बता दो सभी बच्चे, ठीक है, फटाफट से बता देंगे सभी। चलो क्लियर हो गया, ठीक। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें जरूरत पड़ेगी डिवीजन मेथड की, तो बीच में वो भी आपको सिखाया जाएगा, ठीक। परेशान बिल्कुल नहीं होना है आप लोगों के लिए, ये चैप्टर आपका 2 दिन में फिनिश हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखो। क्लास आपकी बड़ी होगी, बस एंड तक बने रहना है। चलो, तो 64 क्वेश्चन नंबर जो बन था मैंने यहां पर आपको करा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 2 पर आ जाओ, सब बताएंगे फटाफट से क्या इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। 256 का आपको वर्गमूल पूछा गया है, बताओ जल्दी से बताएंगे इसका वर्गमूल क्या होगा फटाफट से, ठीक है। तो कैसे करना है, हमने अभी एक मेथड सीखा है सिर्फ और सिर्फ, कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब गुणनखंड विधि सीखी है। तो गुणनखंड विधि क्या कहती है कि कोई भी नंबर दे रखा हो, ठीक है, उस नंबर का आप एलसीएम ले लो। चलो भाई, आपने कहा तो हमने एलसीएम ले लिया भाई। तो कितना आएगा यहां से, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद में जो उसके फैक्टर हो रहे हैं उसको भाई इस तरह से लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहे हैं, ठीक है। 4 5 6 7 8 8 हो रहे हैं, कर लिया। अब आपको क्या करना है, 2 2 की पेयर बना लेने हैं। चलो भाई इतना काम कर लेते हैं, एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर, एक ये पेयर और एक ये पेयर हो गया। अब हमें क्या करना है, उसमें से जो पेयर है उसमें से एक एक नंबर बाहर कर लो, कर लिया हमने। चलो ये भी काम कर लिया। अब जो नंबर हमने बाहर किए हैं उसकी मल्टीप्लाई कर दो। चलो करेंगे तो कितनी आएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, 16 निकल कर आएगी। तो जो 16 निकल कर आई है इन नंबर्स की मल्टीप्लाई, तो वो क्या हो जाएगा, उस नंबर का वर्गमूल हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई? फटाफट से एक बार कमेंट करके बता दो। अब यही क्वेश्चन आपसे ऑप्शन से भी मैं करना बताता हूं, ठीक है, ऑप्शन से ही करके बताऊंगा आप लोगों के लिए। देखो चीजें सारी सीख लो, यहां पर आए हो तो हर चीज आप सीख कर जाओगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बाकी अगर सीखने का प्रयास नहीं करोगे तो भाई आपके मन है। देखो अगर मान लो कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड नहीं भी आता है, मान लो कि नहीं आता है, हमने नहीं पढ़ा है, कोई समस्या नहीं है, आप कुछ मत करो, आप
ये वर्क करके देख लो कैसे। 3 का करोगे 3 बार कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इसका मतलब 3 की मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। इसका मतलब ये वाला बिल्कुल नहीं होने वाला है। देखो स्क्वायर रूट से हम किस में चेंज करेंगे, अगर हमें उसका वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब मान लो हमें इसको चेंज करना है किस में, स्क्वायर रूट में दोबारा से, तो हम इसका पावर करते हैं 2, तो 16 सोलम क्या हो जाता है, 256 होगा नहीं होगा। देखो वही तो चीज निकल कर आई। यहां पर देखो ये 2 था, ये पहुंचेगा कहां पहुंचेगा 1/2 में, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 16 बराबर क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा। मतलब 256 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा आपका 60 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसे अब हटा देता हूं मैं। जो चीज ऑप्शन वाली चीज है उसे हम सीख लेते हैं, चलो। ठीक है, तो यहां पर देख लो क्या होगा। ये वाला मुझे लगता है ऑप्शन मैंने गलत लिख दिए हैं बेटा, ये वाले ऑप्शन नहीं होंगे आपके, ये ऑप्शन मैंने लिख दिए फर्स्ट वाले के, तो 12, 15 और 18 और 16। डी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन। देखो 256 का वर्गमूल क्या होगा, तो यहां पर आप भाई मल्टीप्लाई कर देख लो, 12 गुणा 12 कितना हो रहा है 144, नहीं हो रहा है। जिस नंबर की मल्टीप्लाई 2 बार करने के बाद में अगर ये आपका क्वेश्चन में जो जिसका स्क्वायर रूट निकल पा रहे हैं वो आ जाए, वो संख्या आ जाए, तो भाई आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभी आपने देखा 256 का वर्गमूल क्या हो रहा था, 16 हो रहा था। ठीक है, करके देख लो, 15 15 225 होते हैं। ठीक है, 18 18 324। ठीक है, और 16 गुणा 16 कितना होगा, देखो 256 आ गया। आ गया नहीं आ गया, बात क्लियर हो गई। तो आप यहां पर ऐसे भी कर सकते हो, उस नंबर का स्क्वायर करके देख लो, 2 बार गुणा करके देख लो। अगर जिस ऑप्शन की जिस नंबर की 2 बार गुणा करने के बाद में वो निकल कर आ रहा है, इट्स मींस वो वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, एक फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सीख लिया और ऑप्शन से भी करना सीख लिया। बताओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो है वो 3। ठीक है, 3 पर आ जाओ। तो 3 है आपके सामने ये दिया हुआ 18 49। ठीक है, हाँ इसका बताओ का वर्गमूल बताओ। ठीक है, वर्गमूल बताओ। अब देखो इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब आपको डिवीजन मेथड की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो उसको भी बताया जाएगा। सबसे पहले कर लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। 9 4 13 और 13 और यहाँ से 9 9 3 12 22। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा। हमने यहाँ पर कौन सा रूल लगाया, डिविजिबिलिटी रूल लगाया, तो 3 से कट रहा है। 3 3 से 18 और 3 एकम 3, 9 4 13 और 13 1 14 14 8, नहीं नहीं नहीं, ये तो बेटा नहीं कटेगा आपका 3 से। 8 और 1 9 और 4 13 और 13 और 9 और 3 12 22। अभी किससे कटेगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पर मुझे समस्या ये आ रही है कि मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो कट तो जाएगा फैक्टराइजेशन मेथड से, बिल्कुल हो जाएगा, 101% हो जाएगा। लेकिन देखो मुझे सोचना पड़ रहा है इसमें किससे काटूंगा मैं। बात क्लियर हो रही है, तो आपको भी समस्या आएगी। तब ऐसी जगह पर जहां पर फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते टाइम हमें समस्या हो किस नंबर से कटेगा किससे नहीं कटेगा, सोचना पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो ऐसी जगह पे हमारा क्या काम आता है भाई, डिवीजन मेथड काम आता है। ठीक है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शन से। ठीक है, देखो ऑप्शन से करोगे तो वो भी आसान है, तो जो आपको बेस्ट लग रहा है उससे करो। ठीक है, इसलिए मैंने हर मेथड आपको बता दिया है। देखो हमें वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालना है तो आपको दिमाग लगाना है कि सर ने बताया है कि ऑप्शंस का स्क्वायर करके देख लो, जिस ऑप्शन का स्क्वायर ये निकल कर आ जाएगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। है आसान, तो भाई हम इससे करके देख लेते हैं। 30 गुणा 30 कितना हो रहा है, 900 हो रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है, मुझे पता है कि 43 की स्क्वायर क्या होता है, 1849 होता है। ठीक है, ये करोगे तो कितना आ जाएगा, 1849 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसका करके देखोगे तब भी ये नहीं आएगा, इसका करके दोगे तब भी ये नहीं आने वाला है किसी कंडीशन में। तो बात क्लियर है, जल्दी से बता दो कि जी सर हम दोनों मेथड से कर लेंगे। अगर हमारे लिए दिक्कत आएगी फैक्टराइजेशन मेथड में तो हम सर ऑप्शन से करके देख लेंगे। सर ऑप्शन से भी नहीं होगा तो हम किससे करेंगे, जो आप बताने जा रहे हो किससे, डिवीजन मेथड से। ठीक है, उससे भी सीख लेते हैं, चलो। ठीक है, जिससे मन करे भाई उससे करो, सिखाया सब कुछ जाएगा। चलो अब ये आपका डिवीजन मेथड है, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस आप
बिल्कुल पेजेस बनाकर रखो, बिल्कुल साइड से आप कॉपी और पेन को रख दो। ठीक है, अब आ जाओ इधर, बिल्कुल कमेंट वमेंट कुछ भी मत करो, बिल्कुल अब इधर आ जाओ। देखो, जब भी आप डिवीजन मेथड से करोगे तो आपको एक बात ध्यान रखना है, क्या हमेशा इधर से इधर के लिए पेयर बनाते हुए चलोगे, क्या जोड़े बनाते हुए चलोगे, किधर से सीधे हाथ से बाएं हाथ की तरफ आपको क्या करना है बेटा, पेयर बनानी है, जोड़े बना लिए। ठीक है, तो सबसे पहला हमने काम कर लिया, क्या सीधे हाथ से बाएं हाथ की तरफ हमने पेयर बना लिया, और पेयर कितने कितने के बनेंगे, दो दो के बनेंगे। ठीक है, तो यहां पर दो का बन गया, यहां पर दो का बन गया। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब देखो आगे हम कैसे करेंगे। अभी जब हम भाग करते हैं कोई भी नंबर की, तो हम टेबल पर देते हैं कि दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तियां छः, दो चौक आठ, या चार तियां बारह। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होगे कि हम इस नंबर की मल्टीप्लाई इसके जैसे नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। कभी कभार क्या होगा, आपका उसके जैसे सकल वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर देखोगे दो की मल्टीप्लाई तीन से कर रहे हैं, दो की मल्टीप्लाई चार से कर रहे हैं, चार की मल्टीप्लाई तीन से कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो क्लियरली। ठीक है, तो यहां पर आपको इस तरह से नहीं करना है। क्या करना है, हम वर्गमूल चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वर्गमूल की जहां पर बात आएगी तो आपको इस बात को हमेशा ध्यान देना। अभी भी बताया था कि दो की पावर में दो है, इसका मतलब दो गुणा दो। तो आप देख रहे हो ये दो है तो ये भी दो है। तीन की पावर में दो का मतलब क्या हो गया, तीन गुणा तीन। तो ये तीन है तो ये भी क्या है बेटा, तीन है। बात क्लियर हो गई। हम कहें पांच का स्क्वायर तो पांच गुणा पांच। तो यहां पर आपको साफ साफ एक चीज नजर आ रही होगी कि कोई भी नंबर है उसकी मल्टीप्लाई उसके जैसे ही नंबर से कर रहे हैं। देखो, किया किया किया। आपको मल्टीप्लाई जब भी करनी है तो उसके जैसे ही नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, किसमें, वर्गमूल में। ठीक है, कभी भी आपको अलग अलग नंबर की मल्टीप्लाई नहीं करनी है। तो यहां पर मैं आपको समझाने का जो मतलब है वो ये है, जो अब हम करने जा रहे हैं, आपको अब चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहां पर हमें एक काम ये करना है कि यहां पर या तो 18 आ जाए, इस बात का ध्यान रखना। किसकी मल्टीप्लाई, उसी की करोगे, किससे, उस नंबर की उसी से करोगे। सेम नंबर होने चाहिए, शकल दोनों की एक जैसी होनी चाहिए। हम कहें हमें 18 लेकर आना है तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, हमने एक एक की मल्टीप्लाई की तो एक आ रहा था, हमने तीन तीन की मल्टीप्लाई की तो कितना आ रहा था, नौ आ रहा था, हमें पाँच पाँच की मल्टीप्लाई की तो हमारा 25 आ रहा था। ठीक है, और हमने चार चार की मल्टीप्लाई की तो कितना आ रहा, 16 आ रहा था। ठीक, यहां पर हमें एक ऐसा नंबर लेकर आना है कि या तो 18 आ जाए, उन दो नंबर की गुणा 18 आ जाए, या उससे कम रहे। बिल्कुल भाग वाली जो विधि होती है, भाग करते हैं, डिवीजन करते हैं, सेम वही है, यहाँ पर सेम वर्क वही होगा। बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या है कि हम यहाँ पर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा 18 तो किसी भी नंबर में नहीं आ रहा है, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद में 16 आ रहा है, उसके बाद में 25 आ रहा है, जो कि क्या है, 18 से ज़्यादा है। और आपसे मैं पूछूं क्यों 25 को क्यों नहीं ले सकते, तो आप कहोगे सर अभी आपने बताया है कि कोई भी नंबर जिसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 18 से या तो बराबर हो जाए या 18 से कम रहे, कभी भी ज़्यादा ना हो। ठीक, तो हमने देखा कि 25 ज़्यादा हो रहा था, फिर हम जस्ट उससे पहले नंबर पर पहुंचे, कहाँ पर, 4 पर पहुंचे। तो 4 की मल्टीप्लाई क्या हो रही थी बेटा, 16। क्या हो रही थी, 16। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, चार चौक 16, तो यहाँ पर चार लिखेंगे। ठीक है, चार की मल्टीप्लाई चार से कर रहे हैं, वो ऊपर जाएगा। जो हमारा क्वोशिएंट वाला पार्ट होता है, भागफल वाला पार्ट होता है, वही चीज़ है। वैसे क्या करते हैं भाई, हम चार से अगर 18 को भाग देना है तो चार चौक करते हैं, ये वाला पार्ट कहाँ जाता है बेटा, यहाँ पर चला जाएगा। और ये जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो चार चौक क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बताओ, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब बिल्कुल हम एक और ऐसी तरह लगा लेंगे। अब यहाँ माइनस कर लो, कितना आएगा, 18 में से 16 जाएगा, दो बचेगा। ठीक, दो बचेगा। अब देखो, अब जैसे भाग में हम क्या करते हैं, एक एक नंबर को नीचे लेकर आते हैं, लाते हैं इस तरह से। यहाँ पर लिख लो दो, क्या लेकर आते हैं, दो एकम दो। ठीक है, अब एक नया नंबर ले आए, ले आए,
माइनस करने के बाद में, फिर 2 एकम 2, फिर एक नया नंबर ले आए। तो आप देख रहे होगे क्या कि यहाँ पर जब हम भाग करते हैं तो भाग करने के बाद में उसको बाद में घटाते हैं, घटाने के बाद में हम नया नंबर उतार लेते हैं नीचे के लिए, एक एक करके नीचे नंबर उतारते जाते हैं, उतार जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वर्गमूल में सिर्फ और सिर्फ इतना सा डिफरेंस है क्या कि आपको पूरे पेयर को नीचे लेकर आना है, पूरे जोड़े को नीचे लेकर आना है। तो यहाँ पर 18 में से 16 घटाया तो हमारा 2 बचा। अब कहो कि 4 को मैं नीचे ले आऊं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या ध्यान रखना है इस बात का कि पूरा पेयर नीचे आएगा। पेयर किसका है भाई, 2 नंबर का, 4 का 9 का पूरा पेयर है, तो पूरा को नीचे लेकर आओगे तो यहां पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 49। बात क्लियर हो गई। एक बार बता दो कि यहां पर आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताओ, यस और नो, फटाफट से बताओ इतना। सभी क्लियर है? ठीक है, भाग में हम एक करके लाएंगे, जहां वर्गमूल की बात आएगी वहां पर हम पूरा जोड़े को नीचे उतारेंगे। उतार लिया। अब आ जाओ ध्यान से इधर, हमने इतना काम कर लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर 4 दिख रहा है आप लोगों के लिए, 4 बिल्कुल उसकी जैसे शकल का, या ऐसे बोल सकते हो कि यहां पर 4 है, ठीक है, और 4 में हम इस वाले 4 को जिससे हमने गुणा की है, जिसमें हाँ जिसमें हमने गुणा की है, जैसे यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई 4 से की, तो हम वही काम बिल्कुल नीचे जोड़ लेंगे। तो 4 और 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ, आपने 4 की मल्टीप्लाई 4 से की तब कितना आया 16। तो यहाँ पर 4 दिख रहा है आपके लिए, दिख रहा है, तो इस 4 में इस वाले 4 को जोड़ दोगे जिसकी हमने जिन 2 नंबर की गुणा की है, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक। अब हमें इससे मतलब नहीं है, अब मतलब क्या है, हमें इतने पार्ट से मतलब है, कितने से, इतने पार्ट से। अब देखो यहाँ पर आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है, देखो कठिन है ये क्वेश्चन, ये वर्गमूल भाग विधि वाला। आपको क्या बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं आता होगा, उनने क्या है भाई स्क्वायर को और क्यूब रूट को, सॉरी क्यूब को और स्क्वायर को रट लिया है, उसके अकॉर्डिंग वो निकाल देते हैं। तो आपको बिल्कुल फोकस यहाँ बना कर रखना है, सीख लो, एक बार सीख लिया तो इन फ्यूचर आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी कि ये चीज़ें कहाँ से निकल कर आती हैं, ठीक है। कठिन है, मानता हूँ कठिन है, मेरे लिए भी कठिन थी, और जो टीचर्स हैं और भी आपके बड़े भाई बहन हैं उनके लिए भी कठिन होंगी। कोई भी चीज़ पहली बार पढ़ते हो तो कठिन नज़र जरूर आती है, लेकिन क्या है जब उसको बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी अच्छे से, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्लास में एंड तक बने रहो और दोबारा से इधर आ जाओ, अपना फोकस बना लो, ठीक है। इतना काम कर लिया। अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर, मान लो मैंने 1 ले लिया, ठीक है। यहाँ पर देखो याद आ रहा है कुछ, हमने 4 की मल्टीप्लाई 4 से की, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से ही करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा कि उसकी मल्टीप्लाई उसी से करूँ, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर 2 लिया तो हमने इसकी मल्टीप्लाई कर देखी, 2 2 2 दूनी क्या हो रहा था भाई 4 हो रहा था, 2 अट्टे क्या हो रहा था 16 हो रहा था। तो 249 से क्या है, अभी हम बहुत पीछे हैं, हम थोड़ा और दिमाग लगा के देखते हैं क्या हम और पास में पहुंच सकते हैं क्या, चलो इसे भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर भाई हमारा 2 से काम नहीं चल रहा था, तो हमने सोचा कि भाई और आगे करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा 3 रख के, तो हमने 3 रख के देखा तो 3 और 3 क्या हो गया 9, और 3 अट्ठे क्या हो गया 24 हो गया, ठीक है। अब देखो 0 निकल कर आ गया। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने 4 और 4 की मल्टीप्लाई की थी तो यहाँ पर 4 आया था, हाँ 16 आया था, ठीक। अब यहाँ पर हमने 3 लिया है, तो यहाँ पर 3 लिया है, तो एक 3 कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। बताओ जल्दी से बता दो बेटा, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखो 4 चौक 16 आया था, तो यहाँ पर 4 और ये वाला 4, तो एक वाला 4 कहाँ पहुँच गया था, यहाँ पर पहुँच गया था। इसी तरह से यहाँ पर 3 है, तो एक 3 कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। बाकी जो मल्टीप्लाई करते हैं वो यहाँ पर लिख दी जाती है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो क्या 43 क्या हो जाएगा, 1849 का वर्गमूल हो जाएगा। बताओ जल्दी से बता दो, एकदम से क्लियर है, यस और नो, फटाफट से बता दो। देखो ठीक है, तो हमने भाई इस क्वेश्चन को 2 मेथड से कर लिया, एक फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, हाँ वो क्या है थोड़ा सा ऐसे नंबर में डिफिकल्ट रहेगा आपका, और एक क्या है, एक मेथड हमने क्या सीखा
जो डिवीजन मेथड था ये वाला, इसको सीख लिया, और एक हमने ऑप्शन से करके देखा। तो जो आपको बेस्ट लग रहा है, जिससे आप करना चाहते हो उससे कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, किसी भी तरह की भाई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके लिए सॉल्यूशन नहीं दिखाना है, आपको क्या क्या करना है, आपके लिए सिर्फ आपका आंसर आना चाहिए, आपके ऑप्शन सही होने चाहिए, बस इतना सा है। आपको नहीं कुछ कर दिखाना है भैया एग्जामिनर को, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब देखो अब ये क्वेश्चन, जिससे मन करो भाई दिल खोल के क्वेश्चन करो, कुछ मत करो। अगर नहीं आ रहा है डिवीजन मेथड, बिल्कुल परेशान नहीं होना है भाई। क्वेश्चन से बोलो भाई हम कोई दिक्कत नहीं है, हमने बहुत सारे तौर तरीके हैं, हमने बहुत तरीके सीख रखे हैं, हम तुझे खत्म कर देंगे बिल्कुल, ठीक है। बोल दो क्वेश्चन साफ साफ कि भाई तू होगा क्यों नहीं, एक से नहीं होगा, दूसरे से नहीं होगा, हम तीसरे से करेंगे, कोई समस्या नहीं है। तो हमें कैसा भी क्वेश्चन दे दो, हम करके मानेंगे, ठीक है। आपको नहीं आ रहा है डिवीजन मेथड, अभी हमने सीखा था, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क कर लो फटाफट से, मल्टीप्लाई तो कर लोगे, कर लो, मल्टीप्लाई तो कर लोगे, करके देख लो। जिस नंबर की मल्टीप्लाई 2 बार करने पर ये आ जाए तो वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी डिवीजन मेथड से हम करके देख लेते हैं। चलो देखो 3 3 1 7 7, ठीक है, 2 2 पेयर बना लिए। यहाँ पर जाएगा 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 चंग 36 ज़्यादा हो रहा है, 5 पंजे 25, ठीक है। तो यहाँ पर 5 + 5 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, यहाँ से घटाओगे 8 हो जाएगा, पूरा जोड़ा नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 17। अब हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर जिसकी मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 10 8 80, आपका 4, 8 नहीं जाएगा, अट्टू पट्टू 64 ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर 7 चला जाएगा, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7, ठीक है। नीचे दिख रहा है, चलो साइड से आ जाओ इधर, ठीक है, इधर आ जाना। देखो ये वाला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक। तो 7 और 7 क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 14, ऐसे आएगा 114 आएगा, नहीं आएगा 114, ठीक। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 और 8 17, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 9 8 17, यहाँ से बचेगा बेटा आपका 6, ठीक है। अब ये पूरा जोड़ा कहाँ आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा, ठीक। अब देख लो 11 छंग 66, 6 चला जाएगा, तो 6, देखो 5 आया था, हमने ऊपर लिख दिया, 7 आया है, ऊपर लिख दो। अब यहाँ पर देखो जिस नंबर की मल्टीप्लाई करोगे वो ऊपर लिख दिया जाएगा। तो 6 चंग 36, 6 चौक 24, और 24 और 3 27, और 11 चंग 66, और 2 68, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, आपका 6 आ जाएगा, तो 576। तो यहाँ पर देखो आपका क्या आ जाएगा, 576। इसका मतलब इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 576 आ जाएगा। बाकी ऐसे नहीं आ रहा है तो ऑप्शन से कर डालो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। √2 का मान है, ठीक है। √2 का मान है, आपसे पूछा गया है, तो सुनो इसको भी सीख लो। वैसे नॉर्मली आप √2 की और √3 की वैल्यू आप लर्न कर लो, ठीक है। √2 का क्या होता है, 1.414 होता है। तो यहाँ पर देख लो, अगर आपको नहीं आता है तो आप ऐसे कर लो, ऑप्शन से भी कर लोगे, ठीक है। अब ऑप्शन से समस्या आपको कहाँ पर आएगी, अभी मैं आपको बताता हूँ। एक जगह ऐसा आएगा जहाँ पर आपको भाई निकालना ही पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन है, आप पे इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, एक लगभग में मान आएगा अगर आप इससे करोगे तो। और जो मान जिसकी गुणा 2 बार करने के बाद में सबसे पास में पड़ेगी 2 से, वो वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा है बेटा, ये वाला आ जाएगा। फिर भी हमें करके देख लेते हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि यहाँ पर 2 है, और आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर आपने बताया था जब हम डिवीजन मेथड से करेंगे तो सर आपने ये बताया है कि इसके 2 के पेयर बनने चाहिए, तो बिल्कुल बताया है, लेकिन भाई यहाँ पर नहीं है, क्या करें। तो भाई जब आपके पास में नहीं है पेयर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों दिक्कत नहीं है, आपको निकालना तो पड़ेगा ही। जब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अभी तो आपने बहुत आसानी से निकाल लिए, क्या जब हमने पेयर दिए थे तब तो बहुत स्मार्ट बन रहे थे आप, अब निकाल के बताओ। क्वेश्चन से डरना नहीं है, ठीक है। आ जाओ इसे भी सीख लो। देखो एक है तो कोई दिक्कत नहीं है,
कोई समस्या नहीं है। कहीं हम इससे भी कर देंगे तो 1 बन जा क्या होता है 1 होता है, और 2 2 जा क्या होता है 4 होता है। तो हमने देखा कि 1 बन जा 1 क्या कम हो रहा था, और जैसे ही 2 2 जा 4 कर रहे थे तो ज़्यादा हो रहा था। तो भाई या तो हमें बराबर चाहिए या उससे कम चाहिए, तो 1 बन जा क्या कर लो बेटा 1 कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर 1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1, क्या सर हमारा ये आंसर आ गया ना? बिल्कुल नहीं आया है आपका। आपका ये वर्गमूल निकल कर नहीं आया है, किसका √2 का। ठीक है, इसका अगर आप देखोगे वर्गमूल दशमलव में आएगा। कैसे करोगे? आ जाओ फिर। आपने देखा एक, भाई एक तो किसी में भी नहीं आ रहा है, आपको करना पड़ेगा आगे। कैसे करोगे? सेम चीज जो हम क्या है डिवीजन में करते हैं, किस में भाग में करते हैं। आपको याद होगा कि अगर हमें किसी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करना है तो यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं और जीरो बढ़ाते हैं। याद आ रहा है कुछ? तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट लगाया तब एक जीरो बढ़ाया, एक पॉइंट लगाया तो एक जीरो बढ़ाया। याद आ रहा है? तो सेम चीज हमें यहाँ पर करनी है, बट आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि हमें डेसिमल नंबर में चेंज करना है, बनाना है, लगाएंगे तो। लेकिन हम यहाँ पर आप कहो कि एक जीरो लगा दें तो आपको गलत हो जाएगा। वर्गमूल में आपको बताया है क्या कि आपको दो दो उतारने हैं नीचे नंबर, दो दो एक एक नंबर के नहीं लेके आना है। जैसे हमने भाग में किया था, एक एक नंबर उतारते थे नीचे के लिए, बताया था मैंने। यहाँ पर जब आपका स्क्वायर रूट पूछा जाएगा, वर्गमूल पूछा जाएगा, तो हमको जोड़ नीचे आएंगे। तो सेम यहाँ पर हमने 1 दशमलव से एक जोड़ लगाया, तो यहाँ पर हमें 1 दशमलव से पूरा जोड़ा तो हुआ, मैं कहूँ ये क्या हो गया, जोड़ा हो गया नहीं हो गया। तो ये पूरा जोड़ा नीचे लेकर आना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लो तो यहाँ पर कितना चला जाएगा 21 4 6 चला जाएगा, 4 चौक 16 4 चला जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16 और 96। ठीक है, तो 4 कहाँ जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। देखो 1.4 इतना आ गया। भाई यहाँ पर भी 4 है, ये वाले ऑप्शन दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। अब देखो और आगे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर 24 और 4 28 हो जाएगा, हो गया 28, 4 4 8 और 2 हो गया। अब यहाँ से 4 बचा, अब भी हमारा नहीं हुआ है। तो आपको बताया था कि एक पॉइंट से आप कितने भी जीरो लगा सकते हो। तो वही काम हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने पॉइंट से 2 जीरो लगाए, पूरा पेयर उतारा, अब इसी पॉइंट से हम और कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन मान ही नहीं रहा है, क्वेश्चन कह रहा है नहीं भाई हमें तो आगे और चाहिए, आगे करके बताओ, वरना हम आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा, बोल रहा है। तो कर लो भाई। तो यहाँ पर देखो एक चला जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 281 एक। अब देख लो इसमें एक है, इसमें एक है क्या, बिल्कुल एक है। क्वेश्चन कह रहा है नहीं, लास्ट तक निकालो, कोई नहीं निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 281 आया, यहाँ से 400 281, अब घटा लो, यहाँ से 1 282, यहाँ से आपका आएगा बेटा 9, यहाँ से हाँ 1 और 1। ठीक है, 119 आएगा। अब देख लो कौन सा जाएगा, फिर इसी पॉइंट से 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। अब देख लो कौन चला जाएगा, 2 चौक 8 4 चला जाएगा क्या, यहाँ पर देख करके देखें, 4 एकम 4 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8 और 3 11। ठीक है, अब देख लो 4 आ रहा है, अब देख लो 1.414, ये वाला ऑप्शन हो गया सही। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, कौन सा होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसको भाई आपको करके बताना है सभी को। ठीक है, करके बताना है सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर कितना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अब देखो 0.09 का वर्गमूल पूछा गया है आपसे। अब देखो अभी तक हम सिंपल नंबर के वर्गमूल निकाल रहे थे, स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, अब आपके सामने ये निकल कर आ गया। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, देख लो। आप भूल जाओ कि इसमें पॉइंट लगा हुआ है। आपने अभी तक क्या सीखा है, एक सिंपल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखा है।
तो बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर मैंने अभी बताया। आप भूल जाओ कि उस नंबर में दशमलव लगा हुआ है, उसमें पॉइंट लगा हुआ है। मैं कहूँ अगर आप पॉइंट यहाँ से भूल गए तो आप कहोगे सर मुझे 900 दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल मुझे भी यही दिखाई पड़ रहा है। पॉइंट क्यों हम भूल गए, हमें याद ही नहीं है पॉइंट है। तो यहाँ पर हमारे सामने ये नंबर है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9? बताओ, लिख सकता हूँ क्या इसके लिए 9? और आप जानते हो क्या होता है इसका वर्गमूल, अभी बताया था 3 होता है 3। कैसे? ये होता है 3 का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो यहाँ पर 9 का वर्गमूल क्या होता है बेटा? 3 होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, क्या आया? 3 निकल कर आया। अब आप याद कर लो कि आपका दशमलव लगा हुआ था। याद कर लो, क्वेश्चन आपको याद दिला रहा है, अरे भाई ठहर जाओ, थोड़ा ठहर जाओ कि दशमलव लगा हुआ है। ये नहीं 3 नहीं आएगा भाई, इसका क्या आएगा? दशमलव भी लगा हुआ है, ध्यान रखो। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, हमें याद है। तो भाई आपने देखा क्या निकल कर आया? 3 निकल कर आया। तो क्वेश्चन ने बोला कि दशमलव भी लगा हुआ है, तो क्वेश्चन से बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, वो भी निकाल देंगे हम। तो देखो पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट हो रही है बेटा? कितनी हो रही है? काउंट करो, 2 डिजिट हो रही हैं। तो 2 का आधा क्या होता है? 1। 2 हो रही हैं, तो 2 का आधा क्या हो रहा है? 1। तो 1 डिजिट दिख रहा है, तो इधर से काउंट करो 1 डिजिट, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। अगर मान लो आपकी यहाँ पर 4 डिजिट हो रही होती इस तरह से, कितनी? पॉइंट के बाद में 4, 1 2 3 4, और आपका आंसर तब भी क्या है? इसके अकॉर्डिंग 3 आता। ठीक है, फिर आपने याद किया अरे पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट के बाद में देख लो 1 2 3 4 हो रही हैं। तो आ जाओ इधर से काउंट कर दो, 1 2 3 और 4, यहाँ तक होता है 4। ठीक है, तो हमें वर्गमूल निकालते टाइम आपको ध्यान रखना है दशमलव के बाद की जो आपकी डिजिट है, दशमलव के बाद के जो अंक हैं उनका हम आधा कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 था, तो 2 का हमने आधा किया, कितना हो गया? 3। सॉरी, 2 का आधा कितना हो गया? 1 हो गया। तो हमने काउंट किया 1, तो यहाँ पर लगा दिया हम दशमलव। अब हमने देखा कि ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4 हो रही हैं, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होता है। तो 1 2 3 4 क्या हो रही थी? पॉइंट के बाद की डिजिट हो रही थी। तो मैंने बताया था स्क्वायर रूट निकालते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद की जो डिजिट होती हैं उनको काउंट करने के बाद उनका आधा कर लो। तो यहाँ पर 4 का आधा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तब काउंट करो 1 2, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? 0 लगा देंगे। ठीक है, मान लो आपके सामने 6 होती, 1 2 3 4 5 6, तो 3 का क्या होता है बेटा? 3 होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो रही है डिजिट, और 6 का हाफ क्या होता है? आधा क्या होता है बेटा? 3 होता है। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, और आधा क्या होता है? 3, तो 1 2 3 होता है। तो यहाँ पर यू लगा दो, यहाँ पर लगा दो, फिर पॉइंट लगा दो। बात समझ में आई? ये सर नो फटाफट से बता दो जल्दी से एक बार। ठीक है, जल्दी से एक बार बता देंगे कि यहाँ तक क्लियर हो गया, फिर बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर कोई भी नंबर आपके सामने डेसिमल नंबर दे रखा हो, उससे और आपसे पूछा जाए कि उसका स्क्वायर रूट निकाल कर बताओ, वर्गमूल बताओ, तो आप आसानी से निकाल दोगे। किस तरह से? आपको उसमें जो भी दशमलव लगा हुआ है उसके लिए भूल जाओ कि कुछ टाइम के लिए कि इसमें पॉइंट लगा हुआ है, एक डेसिमल लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में सिंपल नंबर बन जाएगा, उसका डेसिमल उसका स्क्वायर रूट निकाल लो। स्क्वायर रूट निकालने के बाद में पॉइंट की बाद की जो डिजिट है उसे काउंट कर लो, उसका आधा कर दो, फिर आप राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करते आओ, फिर वहां पर आपको पॉइंट लगा देना है। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसको आपको भाई अपने आप करना है। ठीक है, सभी बच्चे भाई इसका आंसर बताएंगे कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को भी अपने आप करना है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 11 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे, क्वेश्चन नंबर 11 है अंडर रूट 72। देखो इसका कहा गया है के बराबर है, इज इक्वल टू किसके बराबर है? तो सबसे पहले हम ऑप्शन भी लिख लेते हैं, कोई समस्या नहीं है, ऑप्शन से भी हो जाएगा। अगर ऑप्शन से नहीं कर पाओगे तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे भी कर लेंगे, जिस मेथड से मन है उससे कर सकते हो। मैंने सारे मेथड आपके लिए बता दिए। अब देखो वर्गमूल अंडर रूट 72 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमने 2 मेथड सीखे हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड, एक डिवीजन मेथड। तो हम सबसे पहले छोटा नंबर है
ठीक है। डिवीजन मेथड की जरूरत कब पड़ती है? जब बहुत बड़ा नंबर होता है, हमें समझ में नहीं आता है ये किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। याद आ रहा है हमने किया था 1800 कुछ का किया था, किसका किया था? किया था हमने, एक मिनट रुको, हाँ 1849 किया था, जिसका 43 मल्टीप्लाई 43 आया था। ठीक, तो यहाँ पर हम करेंगे बेटा किससे? वर्गमूल विधि से, सॉरी गुणनखंड विधि से। तो यहाँ से आ जाएगा 36, यहाँ से क्या आ जाएगा 18, यहाँ से 2 9, यहाँ से 3 3। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 ये आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। अब देख लो काम क्या है, पेयर बनाना। तो हमने पेयर बना लिया इसके और इसका पेयर बना लिया। अब बेचारा ये सिंगल व्यक्ति बचा हुआ है, सिंगल नंबर बचा हुआ है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 दूनी क्या होगा बेटा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर बेटा हमने 2 गुणा 2, इसका तो भाई हमने वर्गमूल निकाल लिया। क्या निकल कर आया? 2 निकल कर आया। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। 3 3 के मल्टीप्लाई करोगे तो 9 होता है। 9 का वर्गमूल क्या होता है बेटा? 3 होता है। ठीक है, लेकिन ये नंबर क्या है? इसका तो पेयर बन ही नहीं रहा है, ये तो क्या है? एक सिंगल नंबर है। ठीक है, हमने इसका निकाला 3 इंटू 3 का, तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा? 3 आ गया। इसका निकाला √2 इंटू √2 का, तो क्या 2 आया निकल के। लेकिन भाई हम इसका तो कैसे निकालें, कैसे निकालें बताओ? इसका तो कोई जोड़ा है ही नहीं, इसका तो पेयर बन ही नहीं रहा है। तो देख लो, सबसे पहले आप देख लो ऑप्शन में, ऑप्शन क्या डिमांड कर रहा है आपसे? ऑप्शन कह रहा है कि √2 इस तरह का दिख रहा है आपके लिए, √2 बिल्कुल। तो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसका पेयर उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई भी परिवर्तन कोई भी छेड़छाड़ी मत करो। तो हमने यहाँ पर बिल्कुल देखा √2 आ रहा है। ठीक है, और हमने इन दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो यहाँ से क्या आया? 6 निकल कर आया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो 6, और ये क्या दिख रहा है आपके लिए? √6। अब आप √2, अब आप देखोगे 6 √ क्या आ जाएगा? 2। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए वाला बिल्कुल सही हो रहा है। बताओ जल्दी से बताएंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, कुछ नहीं किया, इस तरह से हमने इसके फैक्टर कर लिए। उसके बाद में हमने देखा कौन कौन सा पेयर बन रहा है, किस किस का जोड़ा बन रहा है। हमने वहाँ से एक एक नंबर बाहर ले लिया, तो यहाँ पर 3 और 2 की मल्टीप्लाई की 6 आया। फिर हमने देखा कि यहाँ पर 2 का यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं, मतलब पेयर नहीं बन रहा था, तो अभी हम इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। तो हमने भाई स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो हमने उसको नंबर को ऐसे ही लिख दिया हमने। ठीक है, जो कि आप देख सकते हो। अब आपने देखा कि इस तरह का आपका कोई ऑप्शन बन रहा है, तो आपने देखा बिल्कुल हमारा बन रहा है कौन सा? √2, ऑप्शन नंबर ए वाला बन रहा है। और आपका क्या है? 3 2 जा क्या है? 6। तो ये इस तरह से हम इसके लिए बना लेंगे। ठीक, तो और क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट जो है बिल्कुल सेम इसी की तरह है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसको आज सभी को करके बताना है, कमेंट सेक्शन में सभी को कमेंट करके बताना है कि भाई इसका कितना आएगा। ठीक है, जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताएंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। 1/4 का वर्गमूल। ठीक है, देखो इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगा हुआ नहीं है, तो आपको ये नहीं समझना है कि इसका वर्गमूल कैसे हो गया। भाई कहा गया 1/4 का वर्गमूल बताओ। अगर इस तरह से लगा हुआ होगा तो आपसे बोलेगा का मान बताओ के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या है? बराबर है। वो लैंग्वेज चेंज करके आपको भाषा को चेंज करके दे देगा, फिर बताना है आपके लिए। तो 1/4 का वर्गमूल पूछा गया है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर √1 का निकालोगे तो हमेशा एक ही आएगा एक। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? 2 इंटू 2। हमने इसको तोड़ लिया 1 इंटू 1 में, इसको तोड़ लिया 2 इंटू 2 में। तो यहाँ पर देखो एक बाहर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? एक बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमने एक एक को बाहर किया तो ये वाला साइन क्या हो जाता है? हट जाता है। तो इसका मतलब 1/2। ऑप्शन बेटा आपका चेक करेंगे तो बी वाला बिल्कुल सही है। बताओ जल्दी से बताएंगे सभी। ठीक है, और कल सभी बच्चों को भाई याद करके आना है, इस बात का ध्यान रखो। सभी जितने भी स्टूडेंट अभी क्लास को देख रहे हैं और बाद में देखेंगे, वो ध्यान रखो, इसको आपको भाई रट के आना है। बिल्कुल आपका मैं पूछूं किसका क्या होगा तो आपको जुबान पर होना चाहिए कि सर 16 16 256 होता है, 25 25 625 होते हैं, 20 20 400 होता है, 12 12 144 होते हैं। इस तरह से आपको स्क्वायर आने चाहिए। ठीक है,
वरना आप भाई बहुत टाइम लगाओगे, कल मैं सभी से सुनूंगा, पूछे जाएंगे आप लोगों से। तो यहाँ पर 14 पे आ जाओ। 289 टू 25 इसका पूछा गया है। अब देखो 289 स्क्वायर रूट किसका होता है? 17 का। 225 किसका होता है? भाई 15 का होता है। तो यहाँ पर देख लो 17/15 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ अब देखो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दी। अब ये चीज़ आपको कैसे समझ में आएंगी? जब आपके लिए स्क्वायर याद होंगे, तो याद करके आना ही आना है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर देख लो क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है और कहा गया है कि इसका वर्गमूल बताओ। तो देखो मल्टीप्लाई कर लो, 9 5 14 और 4 6/49, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब हम जानते हैं कि 64 का वर्गमूल क्या होता है बेटा? 8 होता है और इसका क्या होता है? 7। तो 8/7 क्या आपका ऑप्शन आ रहा है? देखो 8/7 आपका क्या ऑप्शन आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। मिक्स फ्रैक्शन में पूछा गया है तो एक सही 1/7 हो जाएगा। कैसे आपको मिक्स फ्रैक्शन को भी चेंज करना बताया है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल इसमें सही हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, हाँ इतना ही। ठीक है, तो एक सही 1/7 ये आपका क्वेश्चन नंबर था 15, जिसमें इसका आंसर क्या आ रहा है? 1/1/7। ठीक है, बताओ जल्दी से बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लास को ऑफ किया जाए या ना, जल्दी बताओ, या आगे पढ़ाया जाए? बाकी ये क्या है, मैं सोच रहा हूँ कि 2 दिन में ये फिनिश हो जाए, लेकिन लगता नहीं है मुझे हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं और भी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 3 दिन में फिनिश हो जाएगा। बाकी हम ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे करने की। ठीक, तो चलो आज की क्लास में भी इतना ही करते हैं। तो आई होप भाई क्लास पसंद आई होगी, और इन जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चन कराए उनकी प्रैक्टिस कर लेना, और स्क्वायर रूट लिखा आपके लिए स्क्वायर लिखाए गए हैं उनको भी आपको देख के आना है, पढ़ के आना है, जिससे हम आगे क्वेश्चन करें, इससे कठिन कठिन क्वेश्चन करें, इससे लेंथी क्वेश्चन करें जिसमें आपको समस्या बिल्कुल ना आए। ठीक है, कभी कभार आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि 625 अंडर रूट इसका क्या होगा, अंडर रूट 625 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपको क्या है तुरंत देखोगे, निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि हाँ 25 625 होता है। यहाँ पर हमने देखा 289 किसका होता है? 17 का होता है, किया हमने। तो ये चीज़ मुझे कहाँ से आई? मुझे खुद याद नहीं थी, नहीं थी मुझे, लेकिन क्या है मैंने पढ़ी, बार बार पढ़ी, इस वजह से आपको पढ़ा पा रहा हूँ। और ये क्या है बता दिया मैंने, मैंने भी याद की होंगी। मैं भगवान तो हूँ नहीं, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ। जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी स्पेशल नहीं होता है, कोई भी पहली बार में पढ़ता है तो समझ में चीज़ें कम आती है। मुझे भी कम आई थी, आपको भी कम आएंगी, लेकिन क्या है बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट हो ही जाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात का, आपको पढ़ के आना है, कल आपसे सुने जाएंगे। और जिन बच्चों ने हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शाम को 7 बजे डेली क्लास स्टार्ट हो जाती है, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप ग्रुप आपके सामने डिस्प्ले पर शो हो रहा है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इन दोनों का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जिन बच्चों ने कोर्स को परचेज नहीं किया है तो फटाफट से भाई इस नंबर पर कॉल करके, मैसेज करके हम पूछ सकते हैं इस कोर्स के बारे में। इसमें आपको बताया गया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल आने के बहुत ज़्यादा चांस है, उसी पैटर्न पर क्वेश्चन को आपको रखे गए हैं। तो जिस बच्चों को परचेज करना है, जिन बच्चों के लिए परचेज कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये इसका मात्र चार्ज है। तो मात्र 1200 रुपये में आपके लिए स्पीड टेस्ट और प्रैक्टिस सीट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, और सप्ते में 2 से 3 4 क्लास रहती हैं लगभग। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।